एक नॉन अमेरिकन मूवी होने के बाद भी अगर कोई मूवी ऑस्कर जीत जाए तब समझ लेना उस मूवी में कुछ ना कुछ खास बात जरूर है। ऐसे ही हम 2019 में रिलीज हुई एक कोरियन मास्टरपीस पैरासाइट मूवी के स्टोरी को जानने वाले हैं और साथ ही साथ ये मूवी हमें क्या डीप रियलिटी को दिखाना चाहती है इसके बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। अगर कुछ भी मिस नहीं करना चाहते तो वीडियो को एकदम लास्ट तक देखना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। मूवी की स्टार्टिंग होती है एक परिवार से जो कि बहुत ही ज़्यादा गरीब होते हैं। उनके पास ठीक से खाने के लिए भी पैसे नहीं होते। वो पिज़्ज़ा बॉक्स पैक करके पैसे कमा रहे हैं, लेकिन उनके परिवार में किसी के पास कोई परमानेंट जॉब नहीं है। उनके परिवार में जो बेटा होता है उसका नाम कीयू होता है। उसका एक दोस्त मिन एक दिन उसके घर में आता है एक आर्टिस्टिक पत्थर लेकर। कोरियन कल्चर में वैसे एंशिएंट पत्थर को बहुत ही शुभ माना जाता है। कीयू मिन को बताता है कि उसके पास कोई काम नहीं है, उनको ठीक से खाने के लिए भी मुश्किल हो रहा है। इसलिए उसका दोस्त मिन उसे एक ट्यूशन जॉब ऑफर करता है, लेकिन उसके पास कोई कॉलेज डिग्री भी नहीं होती। मिन कहता है वो उसका रिकमेंडेशन कर देगा। बाकी के फेक पेपर्स की जंग जो कि कीयू की बहन होती है वो निकाल लेगी। एक्चुअल में की जंग बहुत ही आर्टिस्टिक होती है। वो कीयू के फेक पेपर्स को रेडी कर देती है। तब कीयू जाता है उस लड़की के घर जिसका नाम डाहाए होती है, जिसको उसे ट्यूशन देना होता है। तभी हमें एक डिफरेंट फैमिली दिखाया गया है। वो फैमिली इनसे अलग है। वो आलीशान घर में रहते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा रिच हैं। कीयू डाहाए के मॉम को ट्यूटरिंग के काम से इम्प्रेस करता है और उसे अपना परमानेंट जॉब वहाँ पर मिल जाता है। वो वहाँ पर देखता है डाहाए के छोटे भाई को जिसका नाम दासोंग होता है। वो बहुत ही ज़्यादा शरारती होता है, लेकिन वो साथ ही साथ आर्टिस्टिक भी होता है। इसलिए कीयू के दिमाग में आइडिया आता है। वो कीजोंग को जेसिका बताकर दासोंग के मॉम के सामने पेश करता है और कीजोंग भी अपने काम से दासोंग के मॉम को इम्प्रेस कर देती है। ऐसे ही पैरासाइट की तरह वो गरीब परिवार इन अमीर परिवार के घर पर घुस जाता है। कीजोंग मिस्टर पार्क जो कि दासोंग के पिता होते हैं उनके ड्राइवर को फंसाकर अपने पिता को ड्राइवर का काम दिला देती है और उनके घर में जो मेड होती है उसको भी कैसे करके फंसाकर निकाल देते हैं और उसके बदले कीयू की मॉम चंगसुक को वो मेड का काम दिला देते हैं। अब वो अच्छे घर में काम कर रहे हैं, अच्छा खाना खा रहे हैं और साथ ही साथ पैसे भी कमा रहे हैं। कीयू भी डाहाए से प्यार करने लगता है, पर मिस्टर पार्क के परिवार को ये नहीं पता था कि ये सब एक ही परिवार के हैं। कुछ दिन बाद दासोंग का बर्थडे आता है। वो पार्टी के लिए कैंपिंग करने जाते हैं। तब कीयू और उसका पूरा परिवार उस आलीशान घर में शिफ्ट होकर मज़े करते हैं। तभी एक कॉल आता है। वो कॉल उस पुरानी मेड की होती है। वो कुछ मिनटों के लिए अंदर आने को परमिशन मांगता है। जब चंगसुक उसे आने की परमिशन दे देती है, वो भागकर आकर नीचे वाले रूम में जाता है और वहाँ पर एक डेस्क को सरकाने की कोशिश करता है। वहाँ पर एक बोतल की वजह से वो आसानी से नहीं सरकता। उसे सरकाते ही नीचे जाने का रास्ता खुल जाता है, जो कि एक सीक्रेट बेसमेंट को जाती है। वो मेड पार्क फैमिली के आने से पहले वहाँ पर काम कर रही थी, इसलिए उसे बेसमेंट के बारे में पता होता है। वो बेसमेंट पहले जो परिवार रहते थे वो बनाए थे। जब वो मेड नीचे भागकर जाती है, वहाँ पर एक आदमी होता है जो कि उस मेड की पति होता है। वो वहाँ पर 4 साल से रह रहा है क्योंकि वो बहुत ही लोन ले लिया था। उसे देखते ही लोग मार देते, इसलिए उसकी बीवी उसे वहाँ पर 4 साल से छुपा के रखी है। वो चंगसुक को कहता है कि उसे हफ्ते में एटलीस्ट एक बार खाना दे दे, क्योंकि वहाँ पर एक फ्रिज भी होता है। लेकिन चंगसुक उसका बात नहीं मानता। वो पुलिस को कॉल करने के लिए निकल जाता है, लेकिन तभी पैर फिसलने के चलते तीनों नीचे गिर जाते हैं और कीयू के मुंह से निकल जाता है मेरा पैर डैड। तभी मेड वो सब अपने फ़ोन में रिकॉर्ड कर देती है और उन्हें ऊपर लेकर हाथ ऊपर करके बैठने को बोलती है। तभी ये चारों उन दोनों पर हमला करके वो वीडियो डिलीट कर देते हैं और वहाँ पर मिसेस पार्क की कॉल आती है। वो कहती है कि बारिश की वजह से कैंपिंग कैंसिल करके 8 मिनट में वो घर पहुँच रही है। तभी वो चारों 8 मिनट में वो सारा कचरा साफ करके कहीं ना कहीं छुप जाते हैं। वो मेड और उसके पति को वो बेसमेंट में फेंक देते हैं। दासोंग जब अपने गार्डन में कैंपिंग करने के लिए बाहर जाता है, तब उस पर नज़र रखने के लिए मिस्टर एंड मिसेस पार्क वहाँ पर उस हॉल में सो जाते हैं। तभी मिस्टर पार्क कहते हैं कि उनके ड्राइवर किम से बहुत ही ज़्यादा अजीब सी बदबू आती है जिसे सहा नहीं जाता। उसी डेस्क के नीचे वो तीनों भी छुपे होते हैं, इसलिए वो ये बात सुन रहे हैं। ये बात सुनकर कीयू के डैड को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। वो सोने के बाद वो कैसे करके वहाँ से निकल जाते हैं और बारिश की वजह से वो जहाँ पर रहते थे उस जगह भी पानी में डूब गया है।
अपने बचे हुए चीज़ें इकट्ठा कर कर वो एक हॉल में सोने जाते हैं जहाँ पर सारे गरीब नीच लोग सो रहे थे। क्यू अपने उस लकी पत्थर को लेकर सोया है और अपने डैड से पूछता है कि कौन सा प्लान कभी अनसक्सेस नहीं रहता। तब उसके डैड बोलते हैं कि नो प्लान, क्योंकि प्लान होता है और उसके अकॉर्डिंग कुछ नहीं होता। तभी दासोंग की पार्टी के लिए उन्हें बुलाया जाता है शॉपिंग के लिए। जब क्यू के डैड मिसेस पार्क के साथ जाते हैं तो मिसेस पार्क फ़ोन में कह रही होती हैं कि कल बारिश हुआ, बहुत ही ज़्यादा अच्छा हुआ। लेकिन बारिश होने से गरीब लोग का क्या हालत होता है वो क्यू के डैड को पता होता है। और जब वो कार में जा रही होती हैं तो मिसेस पार्क अपना नाक को बंद कर देती हैं क्योंकि ड्राइवर किम से बदबू आ रहा था। लेकिन ये बात क्यू के डैड को बिल्कुल ही ज़्यादा पसंद नहीं होता है। पार्टी के टाइम पे जब वो पत्थर लेकर क्यू उस बेसमेंट में जाता है तब उस मेड के पति उस पर हमला करके उसको घायल कर देता है, क्योंकि वो मेड के सिर पर चोट लगने से वो पिछली रात ही मर गई थी। वो आदमी बाहर आकर की जंग पर हमला कर देता है। तब चंगसुक उस आदमी पर हमला करती है और उसे मार देती है। उसकी बेटी मौत के करार पर होती है। तब मिस्टर पार्क जब गाड़ी के चाबी के लिए उस आदमी को पलटते हैं तब वो बदबू से नाक बंद कर देते हैं। ये देख के क्यू के डैड गुस्से में पागल हो जाते हैं। वो मिस्टर पार्क को मार देते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। वहाँ पर की जंग की मौत हो जाती है और चंगसुक और क्यू को रिलीज़ कर दिया जाता है। एक्चुअल में क्यू के डैड कहीं भागे नहीं थे, वो उस बेसमेंट में जाकर छुप गए थे। जब वो स्काउट सिग्नल देते हैं एक दिन क्यू वो देख लेता है और समझ जाता है कि उसके डैड वहाँ पर हैं। वो बहुत ही अमीर होके वो घर को खरीद लिया और अपने डैड को बचा लिया है, लेकिन वो हकीकत नहीं होता। ये सब करने के लिए क्यू प्लान करता है और इसी के साथ मूवी की एंडिंग भी हो जाती है। मूवी हमें अमीर और गरीब के अपने अपने भावना को दिखाती है, कैसे अमीर लोग गरीब को एक्सेप्ट नहीं करते और गरीब लोग भी अपना एटीट्यूड जल्दी ही बदल देते हैं। बहुत सारे साइड रेफरेंस हमें इस मूवी में मिली है, जैसे कि क्यू और पार्क के घर बहुत ही ज़्यादा ऊपर होता है इसलिए वो बारिश के मज़े लेते हैं, और दूसरी तरफ क्यू का घर नीचे होने के वजह से थोड़े बारिश होने से भी उनका घर पानी में भर जाता है। अगर आपको कुछ डिफरेंट देखनी हो तो ये मास्टरपीस मूवी आपको ज़रूर देखनी चाहिए, और ये मूवी हिंदी में भी अवेलेबल है। ये वीडियो और साथ ही साथ ये मूवी कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओ। आगे कौन सी मूवी या सीरीज़ पर मैं वीडियो लाऊं नीचे कमेंट करके मुझे सजेस्ट करो। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो और इसे लाइक भी कर दो। मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग रिव्यूज़ डालता रहता हूँ। अगर आपको चैनल से जुड़े रहना है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलता हूँ बहुत ही जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।